अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। समीन हाफिज की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज आपके भाई हमें ले जा रहे थे शॉपिंग पर, क्योंकि मैं काफी दिन से बोल रही थी उन्हें कि मुझे जाना है, बट टाइम नहीं मिल रहा था। और आज अचानक मगरिब के बाद आपके भाई ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं इंदौर। सो हम लोग फटाफट रेडी होके निकल गए थे गाइस। और मैं जा रही थी थोड़े से क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए। और ये देखिए गाइस, रास्ते में शादियों का सीजन ऑन है और गांव में और रिश्तेदारों में शादियां खूब हो रही है। और आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग शॉपिंग पर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि गाइस रहता है ना कि जब भी आप गर्मियों में शादी अटेंड करते हैं, आप सभी चाहोगे कि हम लोग कुछ कंफर्ट वेयर पहने। और फिर हम पाल्दा क्रॉस कर ही रहे थे और मुझे विशाल मेगा मॉल दिखा। और मैंने रील्स वगैरह पे देखा था कि यहाँ पे काफी अच्छी किड्स के जो है कंफर्ट क्लोथ्स हैं और अच्छे मिलते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ क्लोथ्स की शॉपिंग नहीं की थी गाइज। हमेशा हमारी जो परचेसिंग है वो जिन दुकानों से हम लेते रहते हैं वहीं से लेते हैं यूजुअली। बट मैंने सोचा इस बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर कभी ये अच्छा मिल जाता है तो। और मेरे पास भी डेली यूजेस वाली टी शर्ट्स बहुत सारी पड़ी हुई है गाइस, बट उसके नीचे की पैंट्स नहीं थी, तो मुझे घर में पहनने वाली जो पैंट्स होती है, आराम होते हैं, वो लेना थे। सो मैंने सोचा मैं मेरा भी देख लेती हूँ। जो मटेरियल चाहिए था वो नहीं मिल रहा था गाइस। वो काफी काफी मोटा और होजेरी मटेरियल था और मुझे काफी लाइट सा चाहिए था, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो मुझे भी लाइट क्लोथ्स चाहिए। और हाशिम हमाद की भी यही डिमांड थी कि मुझे उन्हें कॉर्ड सेट वगैरह देखने थे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था गाइस, बस वो चाहते थे कंफर्ट वेयर हम लोगों को मिले। और मैं यहाँ पे अपने साइजेस तलाश कर रही थी कि भाई मेरे साइज के हैं या नहीं हैं। सो यहाँ पर तो मुझे अपने साइज दिखाई नहीं दे रहे थे गाइस। मैंने काफी सारे जो पजामे हैं वो चेक किए बट नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि ऑलरेडी तो लेट हो चुके हैं और हमें जहाँ जाना था वो भी क्लोज हो ही जाता। बट मैं जल्दी जल्दी ढूंढ रही थी गाइस, अपने साइजेस देख रही थी कि भाई मुझे प्रिंट्स वगैरह से भी कोई मतलब नहीं है, बट मुझे जो कपड़ा चाहिए और जो कंफर्ट चाहिए बस वो मिल जाए। और फिर हम लोगों को यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर किड्स और जेंट्स वेयर था। यहाँ पे लड़कियों का किड्स का भी कलेक्शन था और बड़े जो लोग होते हैं उनका भी था। और ऊपर पूरा टोटली जेंट्स था। किड्स में भी जेंट्स ऊपर ही था और एल्डर्स का भी वही था। और हाशिम और उसके अब्बू से तो लिफ्ट आने तक का सबर नहीं हुआ, तो वो तो उन्होंने स्टेयर्स ही ले लिया था। स्टेयरकेस से वो लोग ऊपर आ गए थे और उन्होंने तो भाई शॉपिंग करना शुरू भी कर दी थी। और ये देखिए गाइस, इस टाइप का मैं पहना चुकी हूँ हाशिम हमाद को, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनके डेली वेयर भी लेना था, कभी वो भी मिल जाता तो मैं जरूर देख रही थी उनके लिए। सो ये टी शर्ट्स वगैरह मुझे दिख रही थी अच्छी, तो लिया है गाइस हमने यहाँ से एक दो टी शर्ट्स ली हैं, आप आगे देखेंगे। और हमाद को देखिए गाइस, ये टी शर्ट पसंद आई है और ये टी शर्ट सेम उसके पास है, ऑलरेडी है। फिर मैं आ गई थी हाशिम के जीन्स को लेने के लिए। और गाइज हाशिम हमाद की यूजुअली शॉपिंग करनी ही पड़ती है बार बार, क्योंकि अभी वो ऐसे स्टेज पर हैं और सारी ग्रोथ जो बच्चों की होती है वो इसी तरह से होती है, बहुत जल्दी जल्दी उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो हाशिम भी मैक्सिमम 2 से 4 महीने ही प्रॉपर अपने कपड़े पहन पाता है और फिर वो छोटे हो जाते हैं और फिर वो नहीं पहनते हैं। और दोनों भाइयों में है भाई कि जो दोनों को एक दूसरे को पसंद आती है, वो अपनी अपनी चॉइसेस होती, तो ऐसा नहीं है कि जो हाशिम के कपड़े हैं वो हमारा अब खुशी खुशी पहन लेता है। वो छोटा था तो ये चीजें कर लेता था, बट जब से वो बड़ा हुआ है तो वो भी अपनी चॉइस से ही पहनता है कपड़े। तो हम लोग ने यहाँ पर देखा और बैगीज बहुत अच्छी थी गाइस बाकी, बट जो जीन्स में थी तो मैंने हमाद के लिए ली है और हाशिम के लिए भी। उसके बाद जहाँ हमें जाना था वहां के लिए हम लोग निकल गए और हमें जीसीएम जाना था, गणेश कैप मार्ट।
तो वहां के लिए हम लोग निकले और फिर फटाफट हम लोगों ने बिलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ का तो हमारा डन हो गया था। और फिर हम वो क्लोज तो बहुत सारे थे बट हमारे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि हम लोग पहले वहां देख लेते हैं, उसके बाद अगर वहां नहीं मिला तो यहाँ आराम से सुकून से आकर शॉपिंग करेंगे। तो हम लोग वहां निकले गए थे, बिलिंग वगैरह करवाई हमने, साइजेस वगैरह चेक किए। और ये देखिए गाइस, हम लोगों ने वहां से एग्जिट ले लिया था। और पता नहीं गाइस, आज तो क्या ही हो रहा था हम लोगों के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग ने विशाल मेगा मार्ट पे भी शॉपिंग की ताकि जहां हमने जाना है वहां हम लोग जा सकें। पर जब भी हमने तीन इमली क्रॉस किया तो वहां से लेकर तो नौलखा तक इतना हैवी जैम लगा हुआ था गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर उस जैम से बचने के लिए ना हम एक कॉलोनी में घुस गए थे। तो ये कॉलोनी में भी घुसने के बाद पता है आपको क्या हुआ? तकरीबन हम लोग 15 से 20 मिनट तक वहां उस कॉलोनी से बाहर निकलने का रास्ता देख रहे थे कि एटलीस्ट हम लोग नवलखा पार कर दें तो हम लोगों को ट्रैफिक क्लियर मिल जाएगा। बट पता है हम पूरी कॉलोनी घूमकर और फिर से नवलखा के पहले ही निकले। सो जहां से चले थे वहीं पर ही निकले हम लोग गाइस। और फिर बस यही देखना बाकी रह गया था गाइस, क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहां जाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी तो कर रहे थे, बट हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले हमें ये बारात दिखाई दी। और ये बारात इतनी ग्रैंड थी गाइस, मतलब इतनी लंबी बारात थी कि हम लोगों को कम से कम हाफ एन आवर यहाँ से निकलने के लिए लग गया। और एक बार जब गाड़ी अंदर डाल देते हैं ट्रैफिक में, सो निकालना इतना मुश्किल होता है कि बस पूछे मत। और ये हमारा लास्ट टर्न था, बट यहाँ आने के बाद भी आप देखिए क्या हुआ। डीजे की जो गाड़ी थी, हम उसके हटने का वेट कर रहे थे बहुत देर तक, बट जब वो हटी, जब देखा हम लोगों ने कि जहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी थी वहां पर ही बारात को ठहराने का इंतजाम किया हुआ था। तो आज तो हमारे साथ काफी हिट्स हो रही थी गाइज। और जैसे जैसे हम लोग वहां पहुंचे, क्योंकि हम लोगों को राजबाड़ा जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क की और शॉपिंग के लिए आगे निकले। पर जैसे ही हम लोग जीसीएम गए वहां पर तो भाई वो बंद हो चुका था, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और सारे वर्कर भी चले गए थे और वो ताला ही लग गया था ऑलमोस्ट। फिर ये सामने वाली शॉप थी गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पैंट्स देखी, बट पता नहीं क्यों मुझे कॉटन में पैंट्स चाहिए थी और वो जेरी मटेरियल में मिल रही थी, और वो इतनी मोटा कपड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं काफी डिसहार्टेड हो रही थी। आज तो शॉपिंग करने निकले थे बट कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। और जहां से हम खरीद सकते थे विशाल मेगा मार्ट से, सो हम लोगों ने यहाँ आने के चक्कर में वहां भी शॉपिंग नहीं की ठीक से। सो वो भी रह गया था। अब क्या करते गाइस, वहां से फिर रात के 9:30 तकरीबन 10 बज गए थे। और फिर गाइस ये वक्त पर अगर हम यहाँ हैं तो हाशिम हमाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि सराफा ना जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा जो इंदौर में आसपास रहते हैं कि सराफा तो भाई रात की ही शान है। और हम लोग राजबाड़ी की तरफ गए और यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है वो सराफे की तरफ जाता है। और सराफा कन्वर्ट हो जाता है गाइस दिन में, तो वो पूरा टोटली सुनार की दुकान, ज्वेलरी की दुकान वगैरह रहती है। और जैसे ही वो क्लोज होती है वैसे ही खाने की दुकानें शुरू हो जाती है गाइस। वहाँ पे दुनिया की हर तरह का खाना मिलता है। सो हम लोग राजबाड़ा क्रॉस कर कर और फिर सराफा के लिए निकल गए, क्योंकि बच्चों का मन था। और वैसे भी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था गाइस, जो हमें शॉपिंग वगैरह करनी थी वो तो होने से रही। तो हमने सोचा ठीक है चलो बच्चों को ही आउटिंग हो जाएगी, तो हम लोग सराफे की तरफ चले गए। और गाइस ये कितना प्यारा लगता है ना, एकदम रॉयल फील होती है इन सड़कों पर गुजरना। और राजबाड़ा तो हमारे इंदौर की शान है ही। तो हम लोग वहां के लिए निकल गए थे गाइस।
और ये सारी शॉपिंग पर मैंने कभी शॉपिंग की नहीं है, ये सारी शॉप्स पे, तो मुझे यहाँ का आइडिया भी नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहती थी। और फिर हम लोग इमामबाड़ा, ये इंदौर का बड़ा इमामबाड़ा है गाइस, जो अभी हमने क्रॉस किया, और फिर वहां से हम लोग आगे की तरफ निकल गए, जो कि था सराफा की गली। और ये स्टार्ट हो गया है गाइस, जो बैरिकेड आप देख रहे हो, बस यहाँ से एंट्रेंस है और ये सराफा शुरू हो गया है गाइस। और ये सुबह तक यहाँ पर खाने पीने की शॉप्स रहती है। और मैं जब भी यहाँ आई हूँ, आज मैंने सबसे कम भीड़ देखी है यहाँ पर, वरना यहाँ पर मतलब एक के पीछे एक ही चलना होता है, इतनी ज्यादा रश होती है यहाँ पर। सो मेरे मुझे तो पसंद नहीं है ज्यादा, बट बच्चों को काफी पसंद है यहाँ का खाना और स्मोकी पान वगैरह। तो आते से ही बच्चों ने भाई अपना जो खाता था वो गोलगप्पों से खोल लिया। और यहाँ पे जो स्पाइरल पोटैटो मिलते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं गाइज, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्यों यूज टू नहीं हुई, मतलब अच्छा नहीं लगता है। एक दो बार टेस्ट कर लिया ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आई एम डाइंग टू ईट दैट। मुझे नहीं शौक है इतना खाने का। और ये हमारी यूजुअली वाली शॉप है गाइज, हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ की पाव भाजी जरूर खाते हैं, क्योंकि काफी टेस्टी होती है गाइज, इट्स वर्थ इट। तो हम लोगों ने वो लिया, ऑर्डर किया, और हाशिम के अब्बू को कोई काम याद आ गया था। उनकी एक मीटिंग यहाँ पर हो गई थी, उनके कोई फ्रेंड का या फिर कॉलीग का कॉल आ गया था, तो वो उनसे मिलने चले गए। उन्होंने कहा कि आप लोग खाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने पाव भाजी ऑर्डर की गाइज, और भी कुछ मंगाया था, आई थिंक मसाला डोसा मंगवाया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने वो भी टेस्ट किया, और मुझे काफी काफी भूख लग रही थी गाइज हम लोगों को, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया था। और जो वहाँ पर जो स्मेल आती है ना गाइज, वो तो औसम होती है। सो हाशिम हम्माद टॉय को देख रहे थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। फिर हम लोग निकल गए थे वहां से, सराफा से, क्योंकि हाशिम के अब्बू को प्रॉपर डिनर करना था। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कहीं और खाते हैं खाना, यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। उनको ये रहता है कि उनको प्रॉपर रोटी सब्जी और राइस वगैरह, ये प्रॉपर मील चाहिए होता है। वो हमारे वजह से थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट उनको पसंद नहीं है ये सारे स्टार्टर्स वगैरह या स्नैक्स खाना, या इस तरह की चीजें, मसाला डोसा एंड ऑल। सो हम लोगों ने जाते जाते ये काफी अच्छा लग रहा था, तो मैंने पिक्चर्स क्लिक की हम लोगों की। फिर हम लोग वहां से निकल गए, और फिर से गाइस राजवाड़ा रात के जो टाइम होता है उस वक्त तो मतलब वो औसम लगता है गाइस, मतलब नजर ही नहीं हटती है उस चीज से। और मैं छोटी थी काफी जब गई थी, इस अंदर से मैंने घूमा था, बट उसके बाद मैं कभी नहीं गई। कभी लेकर जाएंगे गाइस, जरूर आपको वहाँ का टूर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहां से आगे जाने के लिए। और आज मुझे याद आया था गाइस, क्योंकि हम लोग यूजुअली वहां पर बॉम्बे बाजार यहाँ से क्रॉस होते हैं, एक एरिया आ रहा है खटखटपुरा समथिंग, तो वो क्रॉस करने के बाद है ना, जो बॉम्बे बाजार है उसका एक उसकी एक गली आती है वहां पर, तो वहां पर भी खाने की चीज मिलती है, और वहां का हॉट डॉग बहुत अच्छा लगता है गाइस, पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया। और मैं ये कह रही थी कि आज भाई फिश हो गई हमारी, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला हमें जो चाहिए था। और गाइस आते आते हमारा मूड फिर स्विच हो गया, और हम लोगों ने फिर से सोचा कि शर्मा और हॉट डॉग ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके अब्बू को तो प्रॉपर मील खाना था, बट मुझे हॉट डॉग खाना था। तो मैंने उनसे कहा कि काफी दिन हो गए, और गाइज आप जाएं वहां पर तो जरूर ये अंकल के यहाँ से ये हॉट डॉग ट्राई कीजिएगा। अभी तक मैंने नहीं देखा है कि मैं मतलब बहुत सारी जगह खाने गई हूँ, बट बहुत कम टाइम में अगर वो फेमस हो जाते हैं, अच्छा चलता है, तो उनके प्राइजेस हाई हो जाते हैं। बट आप यकीन मानिए, जब हाशिम छोटा था अबाउट 7 से 8 साल, तब भी ये 20 रुपीज का होता था, और आज भी ये 20 रुपीज का होता है। और उनका टेस्ट और इनहेंस हो गया है, बट उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किए। सो बहुत टेस्टी था गाइज, और इस तरह की दावत भी खानी चाहिए जो हमने रोड साइड पार्टी की। सो हम लोगों ने वहां पर खा पी के फिनिश किया। वैसे तो इसके अब्बू कह रहे थे कि वहां पर जाकर प्रॉपर बैठ के खा लेते हैं, बट मुझे नहीं जाना था उधर। सो हम लोगों ने कार में ही बैठ के खा लिया गाइस।
और फिर बारी थी फालूदा की, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आए हैं तो यहाँ का फालूदा अगर नहीं पिया तो गाइस क्या ही पिया। सो हम लोग यहाँ फालूदा पीने आए थे, और इसके अब्बू यूजुअली आते रहते हैं यहाँ पर फालूदा पीने, और उनको काफी नॉलेज है गाइस, मतलब उनको हर हर एक होटल का, हर एक होटल के खाने का, और वो खाना टेस्ट करके बता देते हैं कि ये वाला होटल का है, ये वो वाली होटल का है, या ये वाली होटल का है। सो वो उनकी यूजुअली शॉप लेकर आए। वे वैसे मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है, बट मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, और यहाँ तो फालूदा का कोई एक शॉप नहीं था, यहाँ तो दुनिया ही थी फालूदा की। सो जो ये रेहान फालूदा है गाइज, इसके अब्बू यहाँ आते रहते थे, और यहाँ काफी अच्छी सेटिंग थी फैमिली को बैठ के पीने की, तो हम लोगों ने यहाँ पर ही फालूदा मंगवा लिया। और हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे ना गाइस, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन थे फालूदा में, और हम लोग घर पे बनाते हैं तो यूजुअली 2 से 3 फ्लेवर्स बना लेते हैं, या फिर 4 फ्लेवर बना लेते हैं, बट सचमुच गाइस वहां पर हमारा दिमाग खराब हो गया था कि हम क्या ऑर्डर करें और क्या नहीं ऑर्डर किया। फिर भाई की हमने हेल्प की, उनसे कहा कि यहाँ की जो स्पेशलिटी है और जो सबसे अच्छा फालूदा है आप वो लेकर आइए। सो उन्होंने हमें उनकी जो शॉप थी उसका बेस्ट फालूदा खिलाया, और लिटरली गाइस बहुत टेस्टी था। फिर क्या था गाइस, हम लोग निकल गए थे अपनी कार की तरफ घर में रवानगी के लिए, और हमाद से किसी ने पैसे मांगे। कोई बैगर थे गाइस, बट उस वक्त पे हमारे पास कैश नहीं था। सो कार में इसके अब्बू हमेशा चेंज रखते हैं, तो देखिए गाइस वो मतलब उसको चैन नहीं मिला। वो मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, प्लीज दे दो। फिर हम लोग कार तक आए, और फिर मैं और वो जाकर देकर आए। और गाइस ये बच्चों की इस एक्ट से ना मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब उनपे इतना प्यार आता है ना कि उनमें काइंडनेस है, और ये चीज हमेशा रहनी चाहिए हर किसी में, कि अगर किसी ने आपसे मांगा है, सो वो तो बेचारे मतलब माजूर भी थे, वो चल नहीं सकते थे, उनका पैर खराब थे। सो अगर किसी 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 की अगर आप छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात होती है गाइस, तो करते रहना चाहिए। और जब मैं मेरे बच्चों में ये सब चीजें देखती हूँ तो मुझे काफी खुशी होती है गाइस, क्योंकि जो सिखाया है उन्हें हमदर्दी और सिला रहमी, तो वो करते हैं ना जब, तो मुझे तो काफी खुशी होती है गाइस। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे हर हर अशरफुल मखलूकात जो इंसान है उनमें इंसानियत रहे और हमेशा रहे, कि सबसे पहले वो ये देखे कि किसे हमारी जरूरत है या किसे हमारी जरूरत नहीं है। तो हमाद के एक्ट से तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया गाइस। और फिर क्या था गाइस, घर जाते जाते फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे थे, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए और मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक्ट कर रहे थे। तो हम लोग इसी तरह से एंजॉय करते करते बस घर की तरफ निकल गए गाइस। और ये सॉन्ग था आर किंग खान का, मतलब क्या कहूँ, ये गाना मतलब इतना ज्यादा फेमस था ना, पता नहीं गा सकते या नहीं गा सकते गाइस, ये कॉपीराइट का बड़ा मसला है यूट्यूब पर। बट ये कभी खुशी कभी गम का सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग चल रहा था। और फिर हम लोग क्रॉस कर रहे थे अग्रवाल पब्लिक वाला रोड, और आप ये देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर मतलब आमने सामने ही ना गाइज डिजाइन ऐसे है ना, मतलब बिल्डिंग्स के, क्या आप उन्हें देखते ही रह जाओ। और गाइज जब अपना शहर तरक्की करता है ना, कि वहां पे डेवलपमेंट देखते हो आप, तो उसकी खुशी का तो आप ठिकाने ही नहीं लगा सकते हो। तो जब भी हम लोग आते हैं आजकल, तो कंस्ट्रक्शन इस तरह हो रहे हैं जैसे हवा से ही मकान और बिल्डिंग्स बन रहे हैं गाइज, मतलब ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना के अंदर तो इंदौर का चक्कर लगता ही रहता है। बट जब भी आना होता है ना कुछ नया देखने को मिलता है, और बड़ी खुशी होती है गाइज कि हम जब छोटे थे, जब इंदौर की सूरत ही कुछ और थी, और अब सूरत ही कुछ और है। सो हम लोग बस ये रास्ता तय करके घर तक निकल गए थे गाइज। और ये सो गाइज यही था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।